बीएड धारक जितने भी शिक्षक हैं उनके लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। केवल शिक्षक ही नहीं बल्कि शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा जजमेंट निकलकर सामने आया है, जिसको लेकर के अब तमाम शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच कह लीजिए तो उफाउह की माहौल हो गई है, कोलाहल का विषय बन गया है। कुछ जो बीएड डिग्री धारक हैं वे नाराज हैं, तो कुछ जो है बीएड डिग्री धारक जो है वे खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि बात जब नौकरी की होती है तो नौकरी के चक्कर में सब कोई अपने आप को देखता है। वहीं पर कई बीएड डिग्री धारकों की नौकरी खतरे में हो गई है, तो कहीं कुछ बीएड डिग्री धारकों की नौकरी अब कभी नहीं जाएगी, इसकी खुशियां मनाई जा रही है। आज तमाम तथ्यों जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर निकलकर सामने आई है उस पर हम चर्चा करेंगे और विस्तार से आपको बताएंगे कि प्राथमिक जो विद्यालय है उसमें जो कक्षा 1 से 5 में बीएड को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में मामला था और जो यहां पर छठा चरण की बहाली हुई थी जिसमें कि बीएड के शिक्षक भी शामिल थे और तमाम तरह के जो बहाली से पहले ये तमाम तरह की बातों पर चर्चा करेंगे। करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक जरूर साझा कर दीजिएगा ताकि उन तक भी यह सच्चाई पहुंच सके। करते हैं सीधे मुद्दे की बात। आप सभी ने कल से ही ये सुन रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो है कि एक बड़ा जजमेंट बीएड के लिए निकलकर सामने आया है। अब वहीं बीएड के जितने कह लीजिए तो शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके बीच कोलाहल का विषय बन गया है। लगातार सब कोई हमको भी मैसेज कर रहे हैं, भैया आप कुछ बोलिए, भैया क्यों नहीं आप कुछ बोल रहे हैं। 4003/2024 यह जो केस था सुप्रीम कोर्ट में, इस पर जो है कि सुनवाई ही नहीं हुई बल्कि फैसला आ गया है। और इस जो फैसला है, इस जो जजमेंट है ना, हिलाकर रख देने वाला है। हिलाकर इसलिए रख देने वाला है, आप थोड़ा सा यहाँ अखबार का जो है कि हेडलाइन को खाली पढ़िए। दो बातें जो हमने शुरू में बोला वो दो बातें आपको यहां भी देखने को मिलेगी। साथियों, आप हेडलाइन जो देख रहे हैं यहां पर सबसे पहले आप देख रहे हैं बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी टीचर नहीं बने रहेंगे, मतलब शिक्षकों की नौकरी जाएगी। बीएड जो डिग्री धारक थे कक्षा 1 से 5 में। वहीं दूसरा हेडलाइन पहले आप समझ लीजिए, वहीं पर दूसरा हेडलाइन आप देख लीजिए, बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी। हुई ना दो बातें हुई। और एक अखबार में देखिए, बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी, सुप्रीम कोर्ट। आप अब सोच रहे हैं भैया, एक अखबार यह कहती है कि जो बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी टीचर नहीं बने रहेंगे और दूसरी कहती है कि शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी। मामला क्या है हम आपको अच्छे से समझाते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। निश्चित तौर से आप समझ जाइएगा ये मामला क्या है। साथियों, तमाम बातें इस अखबार में है जो आपको यहां दिख रहा है, लेकिन हम इसमें से कुछ संक्षिप्त बातों को बता रहे हैं। देखिए, जो पहले हम अगर छोटे से कुछ सारांश को आपको बता दें तो समझने में आसानी होगी। बीएड अभ्यर्थियों से संबंधित मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आज स्पष्ट कर दिया है कि उसका निर्णय जिसमें कहा गया था कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक पद के लिए अयोग्य हैं, भविष्य सूचक प्रकृति का है तथा पूरे देश पर लागू होता है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने स्पष्ट किया कि जिन बीएड अभ्यर्थियों ने ऐसे पदों के लिए आवेदन किया था और उसका चयन उसके फैसले से पहले हो गया था, उन्हें उच्च न्यायालय में उनके मामलों के निपटारे तक अंतरिम संरक्षण दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अनुसार 11 अगस्त 2023 के अहम फैसले से पहले तमाम बीएड डिग्री धारक जो है वो अब वो करके आप समझ सकते हैं कि वो क्या। आइए हम आपको कुछ संक्षिप्त में बताने का प्रयास करते हैं और अपने जो विचार के अनुसार है वो हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ मामला है। देखिए, बीएड को लेकर के बड़ा जो है कि कोलाहल मचा हुआ है, बड़ा कोलाहल।
और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो रीट याचिका दायर किया गया था, इसमें कह लीजिए तो एक ऐसा चौंकाने वाला बात जो है कि निकलकर सामने आया था, वो था समय 11 अगस्त 2023। उसमें एक ऑर्डर पारित होता है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, और उस ऑर्डर में साफ शब्दों में कही गई बातें कि उस दिन से, मतलब 11 अगस्त 2023 के दिन से जो है कि फैसला मान्य होगा। और ये लोगों में अब जो है कि असमंजस हो गया कि भैया 11 अगस्त 2023 से मान्य होगा कि उससे पहले, क्योंकि गजट 2018 का ही जो है कि मामला गड़बड़ा गया था। इस तरह का बातें हो गई। तो इस तरह में अब लोग परेशान कि ये बहाली जो इससे पहले हुई है उसका क्या होगा। इस तरह को फिर से जो है कि कह लीजिए तो अपील किया गया, या कह लीजिए तो फिर से एक बार जो है कि स्पष्टीकरण हेतु जो है कि लोग जो है वहां गए सुप्रीम कोर्ट। वहां से अब जो फैसला आया है, ये मामले पर जो अब बातें आई है निकलकर सामने, वह बातें है कि जो व्यक्ति 11 अगस्त 2023 से पहले बीएड डिग्री धारक थे और कक्षा 1 से 5 में शिक्षक बन गए थे, उनकी नौकरी खत्म नहीं होगी। लेकिन एक शर्त है। वो शर्त क्या है साथियों, आपको हम बता दें वह शर्त क्या है। उससे पहले आप इस रिपोर्ट, जिन बीएड धारक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति फैसला आने से पहले हो चुकी थी और उनकी भर्ती के विज्ञापन में बीएड को भी योग्यता में शामिल माना गया था, उन लोगों की नौकरी बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ भी एक शर्त है कि किसी अदालत से उनकी अयोग्यता के बारे में कोई आदेश नहीं होना चाहिए। हमने पहले ही कहा ना, कुछ लोगों में खुशी है तो कुछ लोगों में गम भी, क्योंकि ऐसा ही होने वाला है साथियों, ऐसा ही होने वाला है। अब आपको आगे भी हम कुछ बता दे रहे हैं, देख लीजिए। यह आदेश पूरे देश के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा मामले में दिए फैसले में कहा था कि प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं है। कोर्ट ने माना था कि बीटीसी और डीएलएड ही इसके योग्य हैं। अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया की पीठ ने सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार के फैसले का स्पष्टीकरण मांगने वाली अर्जी का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश में कहा है, बीएड उम्मीदवारों का दावा है कि भर्ती प्राधिकार द्वारा बीएड को योग्यता मानक में शामिल किया गया था और तभी उन्हें नौकरी मिली है। अगर ऐसा है तो उनके पक्ष में जाता है और उनकी नौकरी बनी रहेगी। अब बात आप समझ चुके हैं साथियों कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड धारकों को प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति के अयोग्य ठहराने वाले राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया था। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के देशव्यापी असर भी हुआ और बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है। मध्य प्रदेश सरकार और बहुत से प्रभावित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से आदेश में संशोधन करने और स्पष्टीकरण की गुहार लगाई थी। अकेले उत्तर प्रदेश में बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक की संख्या 34,000 है, ऐसे उन्होंने बताया है। देखिए बात क्या हो गया कि बात हो गया है कि उनकी नौकरी जाएगी कि नहीं जाएगी। आखिर किसकी नौकरी जाएगी, हम आपको बता दें स्पष्ट रूप से, बीएड धारक वे शिक्षक जो 11 अगस्त 2023 से पहले जिसकी ज्वाइनिंग हुई थी, जिसके सर्टिफिकेट या कह लीजिए कि औपबंधिक नियुक्ति प्रमाण पत्र में यह लिखा नहीं था कि किसी भी कोर्ट के मामले से यह जो है कि प्रभावित हो सकता है, तो कह लीजिए उसकी नौकरी एकदम सुनिश्चित है, उसकी नौकरी रहेगी। लेकिन इसके अलावा जिन जिन शिक्षकों की बहाली उसके बाद हुआ है और उसके कह लीजिए तो औपबंधिक प्रमाण पत्र हो या किसी भी कागज या कह लीजिए विज्ञापन में ही अगर लिखा है कि अगर माननीय कोर्ट का आदेश का फलाफल पड़ेगा तो कह लीजिए उसकी नौकरी का समाप्त होना तय है, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और आदेश तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि बीएड डिग्री धारक जो है कि प्राथमिक शिक्षक के रूप में मान्य नहीं है, अयोग्य है, और इस अयोग्यता को दूर करने के लिए उसको यहां से हटाया जाएगा। हटाया ही नहीं जाएगा बल्कि यह तय भी हो गया है कि जो लोग 11 अगस्त से पहले होंगे केवल उनकी नौकरी, वो भी शर्त जो हमने आपको बताया उसी शर्त पर उसकी नौकरी रहेगी। अन्यथा जो लोगों की बहाली, चाहे वो छठा चरण का बात कर लें या उसके बाद की बात कर लें, वो तमाम चीजों को आप जानते हैं, सारी बात को समझते हैं। इतना तय है, बहुत सारे शिक्षकों की नौकरी जानी तय हो गई है।
लेकिन कई सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जिसमें कि खुशियों का दौर है, क्योंकि उसकी नौकरी नहीं जाएगी, क्योंकि अगर वो इसका कोई अदालत का फलाफल परिणाम वाला मामला उस पर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी नौकरी रहेगी। आप बात समझ गए होंगे, आशा नहीं मुझे विश्वास है कि आप हर तथ्यों को अब समझ चुके हैं। अपने तमाम साथियों तक इसको साझा कर दीजिए, क्योंकि सच्चाई को साझा करने की जिम्मेदारी भी तो आपकी ही है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।